दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। आज हम कथा श्रवण करेंगे एक साधु द्वारा एक औरत की अभिलाषा पूरी करना। आइए कथा श्रवण करें। विंध्याचल की पर्वत मालाओं तथा माँ विंध्यवासिनी के मंदिर के निकट एक साधु की गुफा थी। वहां वह अपने 2 शिष्यों के साथ माँ गायत्री की अखंड साधना में लीन थे। माँ गायत्री की निरंतर साधना तथा गायत्री महामंत्र के जप और ध्यान के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व सूर्य की तरह प्रखर तेज से अलौकित रहता था। वह एक ऐसे सिद्ध साधक थे जिनके पास विभिन्न सिद्धियां और विभूतियां सहज उपलब्ध थी। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, किंतु वह स्वामी जी मौन व्रत के कारण किसी से बातचीत नहीं करते थे। उन्होंने 40 वर्ष से मौन व्रत ले रखा था, इसलिए वे किसी से मिलते जुलते और बातचीत नहीं करते थे। हमेशा मौन रहने के कारण ही लोगों ने उन्हें मौनी बाबा कहना शुरू कर दिया। जब भी उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी, वे संकेत देकर या जमीन पर लिखकर समझा देते थे। वैसे बाबा जी की जरूरतें कुछ खास नहीं थीं। 2 अंगोछा और लंगोटी में काम चला लेते थे। भोजन में नीम, बेल और तुलसी पत्र पीसकर खा लेते थे। उनका जीवन पूरी तरह से एक तपस्वी का जीवन था। बाबा जी मौन भले ही रहते थे, लेकिन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। जो भी उनके पास आया कभी निराश होकर नहीं लौटा था, इसलिए सभी की उनके प्रति अटूट श्रद्धा थी। बाबा बड़े ही शांत, सौम्य और दूरदर्शी स्वभाव के थे। सूर्य सा तेज उनके मुखमंडल पर हमेशा दीप्तिमान रहता था। जिनको बाबा के आशीर्वाद से लाभ होता वह दूसरों को बताते थे। इससे दिन प्रतिदिन उनकी गुफा पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, जिससे उनकी साधना में विघ्न पड़ने लगा। लोगों की समस्याओं का कोई अंत नहीं, और फिर यदि कुछ ऐसा मिल जाए कि मस्तक नवाओ और समाधान पाओ तो कौन चूकेगा। इसलिए बाबा जी ने नीचे वाली गुफा में अपने 2 शिष्यों को बिठा दिया और स्वयं ऊपर के गुफा में जाकर साधना करने लगे। मौनी बाबा के शिष्य भी कोई साधारण चेले तो थे नहीं। उन्होंने भी बाबा जी की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थी, इसलिए अब वही लोगों को आशीर्वाद देकर वहां से विदा कर देते थे। ज्यादातर लोग सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते थे, इसलिए उन्हें उपयुक्त आशीर्वाद दे दिया जाता था और वह संतोषपूर्वक वहां से लौट जाते थे। मौनी बाबा जिस राज्य में रहते थे, वहां का राजा निसंतान था। राजा स्वभाव से बड़ा ही दयालु, पराक्रमी और धर्मपरायण था। उस राज्य में सभी सुख और प्रेम पूर्वक रहते थे। राजा की तरह महारानी भी बड़ी ही धार्मिक स्वभाव की थी। उन्हें दुख था तो केवल इस बात का कि उनके कोई संतान नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए राजा और महारानी ने विभिन्न ज्योतिषियों द्वारा बताए गए कई व्रत और उपवास किए, किंतु आखिरकार उन्हें निराश ही होना पड़ा। संतान प्राप्ति की चिंता में राजा और महारानी नित्य निरंतर तिल तिल कर जलते रहते थे। तभी महारानी को किसी दासी ने मौनी बाबा के पास जाने को बोला। मौनी बाबा के चमत्कारों की कहानियां राजा और रानी दोनों ने सुन रखी थी, किंतु वह इतने निराश हो चुके थे कि अब उनमें कहीं आने जाने की इच्छा ही नहीं थी। किंतु महारानी कहाँ हार मानने वाली थी। रानी ने महाराज से मौनी बाबा के पास जाने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो महाराज ने मना किया, किंतु फिर महारानी की बात रखने के लिए राजा ने फैसला किया कि मौनी बाबा को ही राज दरबार में बुला लिया जाए। जब यह बात रानी को पता लगी तो उन्होंने महाराज के निर्णय का विरोध करते हुए कहा, महाराज, याचक दाता के पास जाता है, ना कि दाता याचक के पास आए। रानी की बात तर्क संगत थी, अतः राजा मौनी बाबा के पास जाने के लिए सहमत हो गए। राजा ने सेना सजाने के आदेश दिए। तब महारानी फिर बोली, महाराज, हम वहाँ कोई युद्ध करने या अपना वैभव दिखाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक याचक की भांति कुछ मांगने जा रहे हैं। अतः हमें एक याचक के वेश में ही वहां जाना चाहिए। राजा रानी की इस बात से भी सहमत हो गया। दूसरे ही दिन दोनों मौनी बाबा के तपस्थान की ओर चल दिए। विंध्याचल में बसे उस तपस्थान का वातावरण बड़ा ही सौम्य, शांत और मनोरम था। निकट ही झरनों का कलकल और पक्षियों की चहचहाहट, मधुर संगीत बिखेर रही थी। वहां दर्शनार्थी बाबा के शिष्यों से आशीर्वाद लेकर जा रहे थे। राजा और रानी दोनों ने बाबा के शिष्यों को प्रणाम किया और वहां बैठ गए। कुछ देर बाद रानी ने बाबा के दर्शनों की अभिलाषा व्यक्त की। अब तक बाबा के इन दोनों शिष्यों के अलावा ऊपर वाली गुफा में कोई नहीं गया था।
लेकिन आज पता नहीं क्यों बाबा के शिष्यों ने इन्हें रोका नहीं। राजा और रानी दोनों गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में बाबा के तप और शांति का अनुपम तेज बिखरा हुआ था। राजा ने इससे पहले ऐसा महान तपस्वी आज तक नहीं देखा था। रानी तो बाबा को देखते ही स्तब्ध रह गई। दोनों ने बाबा को दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने अपना दाहिना हाथ उठा दिया। उन्होंने सोचा शायद बाबा मौन तोड़ेंगे, लेकिन बाबा कुछ नहीं बोले। वह काफी देर वहां बैठे रहे, लेकिन बाबा ने तो मौन व्रत धारण कर रखा था। राजा तो प्रतिदिन वहां नहीं आ सकता था, लेकिन उन्होंने रानी को मौनी बाबा के पास जाने की अनुमति दे दी। रानी प्रतिदिन बाबा की तपस्थली पर जाती और वहां आसपास साफ सफाई करती। वह घंटों इस आस में बैठी रहती कि बाबा मौन तोड़ेंगे और मुझसे बात करेंगे। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए और बरसात का मौसम आ गया। एक दिन खूब तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़की, बादल गरजे, आंधी और तूफान से भयावह वातावरण बन गया था। ऐसे में भी रानी अपने संकल्प से नहीं डिगी। वह पूरी तरह से भीग चुकी थी, लेकिन फिर भी बाबा की गुफा के पास पहुंच गई। पहाड़ों पर फिसलने के कारण कई जगह चोट भी आई थी, जिससे रक्त बह रहा था। एक बार तो वह गहरी खाई में गिरते गिरते बची। इतना कष्ट होते हुए भी रानी की निष्ठा बाबा के प्रति बनी रही। कहते हैं इरादों के पक्के कभी नाकाम नहीं होते। यही रानी के साथ भी हुआ। रानी की ऐसी दयनीय दशा देख मौनी बाबा का हृदय करुणा से भर गया। उनका मौन टूटा और वह करुण स्वर में बोले, बेटी तू क्यों इतना कष्ट सह रही है? आखिर तुझे क्या चाहिए? बोल बेटी, क्यों तू इस संकट काल में अपनी जान जोखिम में डाल मेरे कुटिया तक आई है? बोल तुझे क्या चाहिए? पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ कि मौनी बाबा बोले। वह खुशी से बाबा की ओर दौड़ पड़ी और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोली, बाबा मैं अभागिन निसंतान हूँ, मुझे संतान चाहिए। आपके दर से कोई निराश नहीं जाता बाबा, मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। बाबा तो करुणा के सागर थे, बोल दिए, जा तुझे पुत्र होगा। बाबा से वरदान पाकर रानी प्रसन्नता पूर्वक लौट आई। उसके बाद बाबा ने ध्यान में जाकर देखा तो पता चला कि महारानी के भाग्य में कोई संतान नहीं है। लेकिन मौनी बाबा तो आशीर्वाद दे चुके थे, उनका आशीर्वाद झूठा कैसे हो सकता है? उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि मैं स्वयं रानी की कोख में जन्म लूंगा। उन्होंने समाधि लगाई और प्राण त्याग दिए। दूसरे दिन जब महारानी बाबा के तप स्थान पर पहुंची तो बाबा का पार्थिव शरीर पड़ा था और दोनों शिष्य उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। रानी दुखी होकर लौट आई। बाबा के आशीर्वाद के अनुसार कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हो गई। राजमहल में चारों ओर खुशियों का माहौल छा गया और महाराज के नीरज जीवन में फिर से सरसता आ गई। यथा समय एक सुंदर राजकुमार ने जन्म लिया, जो जन्म से ही मौन था। राजकुमार सभी तरह सुलक्षणों से युक्त था, किंतु वह कुछ भी बोलता नहीं था। राजा ने अनेकों वैद्यों और ज्योतिषियों को बताया, लेकिन कोई भी राजकुमार से एक शब्द न कहलवा सके। वैसे तो राजकुमार के शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं थी कि उन्हें गूंगा कहा जा सके, लेकिन फिर भी जब सभी प्रयास निरर्थक हो गए तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो कोई भी राजकुमार को बुलवा देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। मेधावी राजकुमार ने कुछ ही समय में सारी विद्याएं सीख ली और सभी कलाएं सीख ली। एक दिन राजकुमार मंत्री के पुत्र के साथ आखेट खेलने के लिए जंगल में गया। हालांकि राजकुमार को हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वह मंत्री के पुत्र के साथ गया। उस दिन सिपाही दिन भर भटकते रहे, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला और शाम गई तो वापस लौटने लगे। तभी रास्ते में एक झाड़ी में से एक हिरण बोल पड़ा। सिपाही टूट पड़े और उसे मार दिया। हिरण की दयनीय दशा देख राजकुमार का हृदय करुणा से भर गया और वह बोल उठे, तू क्यों बोला? आज तू नहीं बोलता तो बच जाता। देख, मैं बोला तो दोबारा जन्म लेना पड़ा और तू बोला तो तुझे मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। हाय रे भाग्य, बिना सोचे विचारे बोलना भी कितना दुखमय हो सकता है। जब राजकुमार खुद से ये बातें कर रहा था, तभी मंत्री का लड़का उसके पास ही खड़ा था। वह राजकुमार के बोलने से अचंभित था। उसने तुरंत राजमहल जाकर राजकुमार के बोलने वाली घटना महाराज को कह सुनाई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने पूछा, क्या सच में राजकुमार बोलता है? राजा से झूठ बोलने की सजा तुम जानते हो ना? मंत्री का लड़का बोला, आप खुद ही राजकुमार से पूछकर देख लीजिए महाराज, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता।
भरी सभा में राजकुमार को बुलवाया गया। सभी उत्साहित थे कि आज राजकुमार बोलेगा, लेकिन नहीं बोला तो मंत्री के पुत्र को फांसी की सजा होगी। राजकुमार जब सभा में आया, उसे बोलने के लिए कहा गया, लेकिन राजकुमार गूंगे की तरह ही खड़ा रहा। तब राजा को गुस्सा आया और उसने मंत्री के पुत्र को फांसी की सजा देने का आदेश दे दिया। राजा ने सोचा, यह आधे राज्य के लोभ में आकर मुझसे झूठ बोल रहा है। जल्लाद आया और मंत्री के पुत्र को फांसी होने वाली थी कि राजकुमार चिल्ला पड़ा, छोड़ दो उसे। राजकुमार के यह शब्द सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे। उसके बाद राजकुमार ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई। राजकुमार बोला, राजन, मैं विंध्याचल के पर्वतों में रहने वाला वही मौनी बाबा हूँ जिसके पास आप और महारानी पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आए थे। रानी की श्रद्धा और निष्ठा देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया और मैंने उसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। किंतु मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि रानी के भाग्य में कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपने आशीर्वाद को पूरा करने के लिए मुझे स्वयं रानी के कोख से जन्म लेना पड़ा। अब रानी भी निसंतान होने के दुख से उबर गई है, अतः अब मैं पुनः अपनी तप साधना करने जा रहा हूँ। इतना कहकर राजकुमार वापस अपनी तपस्थली की ओर चल दिए। भक्तों, साधना की महिमा यदि समझना हो तो मौनी बाबा की यह कथा जरूर सुने। इस कथा को सुनने से आपके समस्त कष्ट क्लेश कट जाएंगे। भक्तों, धन्य है वह संत और वह लोग जिन्हें ऐसे संत के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें भक्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।